एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाय यूंग की बॉडी से ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो रही होती है। युनसू ने चाय यूंग के जख्म से बहते हुए ब्लड को अपने हाथों से दबाकर रोका होता है। फिर वह कमांडर चांग स्यूक से भी वैसा ही करने को कहती है, तो कमांडर चांग स्यूक भी ब्लड के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर युनसू सोल्जर से सराय जाकर उसका मेडिकल टूल्स लाने के लिए कहती है। इस पर बाव तुरंत उसका मेडिकल टूल्स लाने के लिए निकल पड़ता है। इधर एडवाइजर जो एल्सिन कमांडर चांग स्यूक से कहते हैं कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और डिवाइन डॉक्टर को लेकर वापस किंग के पास चलो। इस पर कमांडर चांग स्यूक कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर ने मुझे इस जंग को दबा कर रखने का ऑर्डर दिया है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर एडवाइजर जो एल्सिन हक्का बक्का रह जाते हैं। इधर बाव मेडिकल टूल्स लेने के लिए सराय पहुंचता है। वहां क्वीन के साथ किंग और डॉक्टर जैंग भी मौजूद होते हैं। बाव उन्हें बताता है कि मैं मेडिकल टूल्स लेने आया हूं, डिवाइन डॉक्टर ने मुझे इसे लाने के लिए कहा है। इस पर डॉक्टर जैंग पूछते हैं कि डिवाइन डॉक्टर को ये टूल्स क्यों चाहिए, आखिर कौन जख्मी हुआ है। इस पर बाव बताता है कि कैप्टन जनरल चाय यूंग जख्मी हुए हैं, उन्हें स्वॉर्ड से स्टैब कर दिया गया है। ये सुनकर किंग गॉन्गमैन पूछते हैं कि क्या उसने मेरा ऑर्डर मानने से इनकार किया था, इसलिए उसे सोल्जर्स ने मारा है। इस पर बाव उन्हें बताता है कि कैप्टन ने आपका ऑर्डर फॉलो किया है, इसीलिए वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ये सुनकर क्वीन बाव को मेडिकल टूल्स और मेडिसिन ले जाने का ऑर्डर देती हैं। ये सुनकर बाव जल्दी में वहां से निकलता है, पर तभी एक मेडिसिन की बोतल उसकी पोटली से गिरकर टूट जाती है। बाव उस पर ध्यान दिए बिना वहां से चला जाता है। बाव के वहां से जाने के बाद क्वीन डॉक्टर जैंग को भी चाय यूंग के पास जाने का ऑर्डर देती हैं। इस पर डॉक्टर जैंग भी वहां से चले जाते हैं। ये सब किंग गॉन्गमैन वहां बैठे देख रहे होते हैं। उन्हें इस तरह बिना उनकी परमिशन लिए क्वीन के ऑर्डर देने पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में युनसू चाय यूंग को फर्स्ट एड देकर सर्जरी के लिए वापस सराय लेकर आ रही होती है। वह चाय यूंग की हार्ट बीट चेक करती है और उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें होश में रहना है, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। इस पर चाय यूंग कहता है कि मैं बेहोश हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे सर पर ही इतनी जोर जोर से बोल रही हो। इस पर युनसू उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसे ज्यादा हिलने डुलने से मना करती है। इस पर चाय यूंग उससे कहता है कि अगर तुम सच में मेरा भला चाहती हो तो मुझे यहाँ छोड़कर चली जाओ। इस पर युनसू उससे कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारी जान बचाऊंगी, उसके बाद अगर तुम्हारा सुसाइड करने का मन करेगा तो तुम शौक से सुसाइड कर लेना, पर तुम अभी नहीं मर सकते, समझे। ये सुनकर चाय यूंग सच में बेहोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी सराय में पहुंच चुके होते हैं। युनसू डॉक्टर जैंग के साथ चाय यूंग की सर्जरी करने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे मेडिसिन की पोटली में एंटीबायोटिक मेडिसिन की बोतल नहीं मिल रही होती, तो वह उसके बारे में बाव से पूछती है। तो बाव को याद आता है कि सराय से निकलते वक्त उसकी पोटली से कोई छोटी सी बोतल गिरकर टूट गई थी। उसे ये बात याद आते ही वो परेशान हो जाता है और इस बारे में वो युनसू को बताता है। इस पर युनसू उन सभी को बाहर जाने के लिए कहती है, तो वो सभी सोल्जर्स वहां से बाहर चले जाते हैं। फिर वह डॉक्टर जैंग से कहती है कि मुझे एंटीबायोटिक और एनेस्थेटिक मेडिसिन चाहिए, क्या आपके पास इस तरह की कोई मेडिसिन है। इस पर डॉक्टर जैंग अपने एक असिस्टेंट को भेजकर क्वीन के रूम से अपना मेडिकल बॉक्स लाने को कहते हैं। तो वो असिस्टेंट क्वीन के रूम में जाकर डॉक्टर जैंग का मेडिकल बॉक्स ले जाने की परमिशन मांगता है, तो क्वीन उसे वो बॉक्स ले जाने की परमिशन दे देती हैं। ये देखकर किंग गॉन्गमैन भड़क उठते हैं और उस असिस्टेंट के जाने के बाद क्वीन से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूँगा, आज के बाद तुम मेरी परमिशन के बिना ना ही कुछ कहोगी ना ही कुछ करोगी। किंग गॉन्गमैन की इस बात पर क्वीन कुछ नहीं कहती, तो किंग गॉन्गमैन कहते हैं कि तुम चुप क्यों हो, कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। इस पर क्वीन कहती हैं कि आपने मुझे ऑर्डर दिया है, कोई सवाल नहीं पूछा है कि मैं उसका जवाब दूंगी। ये सुनकर किंग गॉन्गमैन चुप हो जाते हैं। इधर युनसू चाय यूंग की सर्जरी करने जा रही होती है, तभी डॉक्टर जैंग उसका हाथ रोक देते हैं और कहते हैं कि तुमने ही जनरल चाय यूंग को स्वॉर्ड से स्टैब किया था, तो मैं ये कैसे मान लूं कि तुम इसकी जान बचाओगी। इस पर युनसू कहती है कि अगर तुम इस बात पर यकीन करते हो कि मैं हीवन की डॉक्टर हूँ, तो तुम्हें इस बात पर भी यकीन होना चाहिए कि मैं इसकी जान बचाना चाहती हूँ। इस पर डॉक्टर जैंग युनसू को सर्जरी करने की परमिशन दे देते हैं और युनसू चाय यूंग की सर्जरी करने लगती है। इधर क्वीन के जिंदा होने की खबर जी च्योल तक पहुंचती है
और वह इस खबर को सुनकर आग बबूला हो जाता है। इस पर चुन युंगजा कहता है कि आप परेशान मत होइए, हमारी बहन हुआसू वहाँ पर गई है और वो हमेशा अपना काम पूरा करके ही वापस लौटती है। ये सुनकर जी चोल कहता है कि युआन की प्रिंसेस किसी भी कीमत पर गोरियो पैलेस में नहीं पहुँचनी चाहिए। इधर युनसु चॉययुंग की सर्जरी कंप्लीट कर लेती है पर उसे अभी तक होश नहीं आया होता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चॉययुंग को होश आता है तो वो उठकर वहां से जाने लगता है। तभी पास की कुर्सी पर सो रही युनसु की नींद खुल जाती है और वो पास ही पड़ा हुआ एक चाकू उठाकर चॉययुंग को रोकने की कोशिश करती है। इस पर चॉययुंग उससे कहता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो? पहले तो तुमने मुझे स्वाड से स्टैब किया, फिर पूरी रात जागकर मेरा इलाज किया और फिर वापस तुम मुझे चाकू मारने वाली हो। इस पर युनसु उससे कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ बाऊ आता है और वो चॉययुंग को होश में देखकर खुश हो जाता है। चॉययुंग उससे पूछता है कि मैं कितनी देर तक बेहोश था, तो बाऊ उसे बताता है कि बस एक दिन। फिर चॉययुंग पूछता है कि क्या किंग पैलेस जाने के लिए निकल चुके हैं? इस पर बाऊ बताता है कि अभी किंग यही मौजूद हैं और उन्होंने कहा है कि जब आप होश में आ जाएंगे तो वो आपको साथ लेकर ही पैलेस जाएंगे। ये सुनकर चॉययुंग लड़खड़ाते हुए तुरंत अपने सोल्जर्स के पास आता है और उन्हें शिप अरेंज करने का ऑर्डर देता है। इस पर युनसु उसे चलने फिरने से रोकती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। इस पर चॉययुंग को चक्कर आता है और वो युनसु के कंधे पर गिर जाता है। फिर वो कहता है कि अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकलेंगे तो हम सभी मारे जाएंगे और मैं इस हाल में उन सबका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इस पर युनसु पूछती है कि आखिर कौन हमें मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है। इस पर चॉययुंग कहता है कि उन्होंने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि तुम कौन हो, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी और मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में तुम्हें पहुंचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर युनसु कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि डोर ऑफ हेवन जो मुझे मेरी दुनिया में पहुंचाएगा वो इसी टाउन में है। ये सुनकर चॉययुंग इरिटेट हो जाता है और बाऊ से कहता है कि प्लीज इस लड़की का कुछ करो और इसे किसी भी तरह पैलेस ले चलो। हम देखते हैं कि सभी लोग पैलेस जा रहे होते हैं। यहाँ चॉययुंग घोड़े पर बैठा बहुत कमजोर और बीमार लग रहा होता है। युनसु भी उनके साथ क्वीन के कैरेज में बैठकर ना चाहते हुए भी पैलेस जा रही होती है। वह चॉययुंग को खूब बुरा भला कह रही होती है। फिर वो क्वीन की तरफ देखती है जो कि चुपचाप बैठी हुई होती है। युनसु क्वीन से उनका नाम पूछती है तो क्वीन उसे बताती है कि वो युआन की प्रिंसेस हैं और उनका नाम नोबुक है। इस पर युनसु हैरान होते हुए कहती है कि आप युआन की मतलब कि चाइना की प्रिंसेस हैं और हम इस वक्त गोरियो मतलब कि सिला जा रहे हैं। फिर युनसु कहती है कि मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है। इस पर क्वीन कहती है कि मैंने सुना है कि तुम हेवन से आई हो और उदासी चॉययुंग तुम्हें जबरदस्ती वहां से ले आया है और तुम्हें ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से फेस करनी पड़ रही है, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस पर युनसु कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है कि ये कैसा ड्रीम है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी उनके कैरेज के पास कमांडर चोंग सेओक आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि हम पैलेस पहुंचने वाले हैं और किंग ने कहा है कि वो पैलेस पहुंचते ही सबसे पहले राज दरबार में जाकर सभी दरबारियों से मिलेंगे और उन्होंने आपको भी दरबार में साथ जाने का आदेश दिया है। इतना कहकर चोंग सेओक वहां से चले जाते हैं। क्वीन किंग का ये ऑर्डर सुनकर परेशान हो जाती हैं क्योंकि वो एक लंबा सफर तय करके आ रही थी और किंग उन्हें ड्रेस चेंज करने का भी टाइम नहीं दे रहे होते और उन्हें डायरेक्टली उसी हालत में अपने दरबारियों से मिलवाने ले जा रहे होते हैं। इस पर एक मिरर निकालकर वह अपना फेस उसमें देखती हैं। इस पर युनसु उनके हाथ से वो मिरर लेकर देखती है तो उस मिरर में प्रॉपरली उसका फेस नहीं दिख रहा होता। युनसु अपने बैग से एक मिरर निकालकर क्वीन को देती है जिसमें उनका फेस क्लियरली दिख रहा होता है। फिर युनसु क्वीन को फेस पाउडर और लिपस्टिक भी लगाती है। फिर क्वीन अपना फेस युनसु के मिरर में देखती हैं और उनके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इधर हुआसू किंग और क्वीन को मारने के लिए उसी सराय में आती है जहां वो सभी रुके हुए थे, पर वो सराय बिल्कुल खाली होता है। तभी वहां वही स्ट्रेंजर गुंडा आता है जिसने युनसु को किडनैप किया था और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो गुंडा जी चोल के लिए ही काम करता था
वो गुंडा आकर हुआसू को बताता है कि मैंने उन सबको यहाँ रोकने की और क्वीन को मारने की बहुत कोशिश की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाया और वो लोग यहाँ से चले गए। इस पर हुआसू कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमसे गद्दारी करके मेरे आने की खबर उन्हें दे दी, जिससे कि इतनी जख्मी होने के बावजूद भी वो लोग इतनी जल्दी में यहाँ से चले गए। क्या उन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे या मार पीट कर सारी सच्चाई उगलवा ली थी? इतना कहकर हुआसू उस गुंडे के सर को पकड़ती है और उसे जला देती है। और यहाँ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि हमारी इस वंडर लेडी के पास हर चीज को जला देने और ब्लास्ट कर देने की सुपर पावर है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग पैलेस पहुंच जाते हैं, पर वहाँ चारों तरफ काफी शांति होती है। महल के पहरे पर भी 2-4 सैनिक ही होते हैं। फिर वह सभी राज दरबार में जाते हैं तो वहाँ भी कोई नहीं होता, क्योंकि जो दरबारी किंग के वफादार थे उन्हें जीचोल ने पहले ही जहरीली गैस के गोलों को फिकवाकर मरवा दिया होता है और बाकी के लोगों को उसने अपने पास दावत पर बुलाया हुआ होता है, ताकि जब किंग गोंगमैन वहां आए तो उनका वहां वेलकम करने वाला कोई न हो। और होता भी ऐसा ही है, पूरा दरबार खाली पड़ा होता है। तभी वहां कोर्ट लेडी चॉय कुछ मेड्स के साथ आती हैं और वो किंग और क्वीन का वेलकम करती हैं। उन्हें देखकर किंग गोंगमैन खुश हो जाते हैं, क्योंकि बचपन में वो ही किंग गोंगमैन की देखभाल किया करती थी। एक्चुअली कोर्ट लेडी चॉय युंग के फादर की सिस्टर होती हैं और वो पैलेस की सभी मेड्स की हेड होती हैं। वो किंग और क्वीन को उनके रूम में भिजवाती हैं। फिर वो चॉय युंग के पास आती हैं और कहती हैं कि तुम कितने कमजोर हो गए हो, क्या तुम इस तरह किंग को प्रोटेक्ट करोगे? सबसे पहले तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। इस पर युनसु चॉय युंग की तरफ ध्यान से देखती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें तेज बुखार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ब्लड पॉइजनिंग हो रही है? इतना कहकर वो चॉय युंग को टच करके उसका फीवर चेक करने की कोशिश करती है, पर चॉय युंग उसका हाथ हटा देता है और डॉक्टर जैंग से युनसु के रहने का इंतजाम करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर जैंग युनसु को इंपीरियल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ युनसु डॉक्टर जैंग को ब्लड पॉइजनिंग के बारे में बताती है। इस पर डॉक्टर जैंग युनसु से पूछते हैं कि क्या उदालची कैप्टन चॉय युंग को ब्लड पॉइजनिंग हो गई है। इस पर युनसु कहती है कि बिना चेक किए मैं ये यकीन के साथ नहीं कह सकती। इधर कोर्ट लेडी चॉय क्वीन से खाने के बारे में पूछ रही होती हैं, पर क्वीन उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही होती। इस पर उन्हें लगता है कि युआन की प्रिंसेस को शायद गोरियों की भाषा नहीं आती है। इस पर वो एक ट्रांसलेटर को बुलाती हैं, पर क्वीन गोरियों की लैंग्वेज में उनसे कहती है कि मैं पहले बाथ लूंगी फिर खाना खाऊंगी। ये सुनकर कोर्ट लेडी चॉय थोड़ा हैरान हो जाती हैं। इस पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किंग गोंगमैन युआन के पैलेस में रहते हुए एक बार एक्सीडेंटली प्रिंसेस नोगुक से मिले थे। उस वक्त प्रिंसेस नकाब में होती हैं। इस पर किंग गोंगमैन उन्हें पहचान नहीं पाते और उनके गोरियों की लैंग्वेज बोलने पर वह उन्हें भी गोरियों का ही सिटीजन समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो भी होस्टेस बनाकर गोरियों से युआन लाई गई हैं। इस पर वो दोनों अक्सर मिलने लगे थे और हर बार प्रिंसेस नोगुक नकाब में होती थी। एक दिन किंग गोंगमैन उन्हें बताते हैं कि युआन के किंग चाहते हैं कि वो युआन की प्रिंसेस से शादी कर लें, तभी वो गोरियों वापस जा पाएंगे और उन्हें वहाँ का किंग भी बना दिया जाएगा। इस पर प्रिंसेस कहती हैं कि ये तो एक अच्छा प्रपोजल है, इस तरह आप आसानी से किंग की पोजीशन भी हासिल कर लेंगे। इस पर किंग गोंगमैन कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पहली रानी बनो। अगर मुझे किसी युआन की प्रिंसेस से शादी करनी भी पड़ी तो उसे मैं तुम्हारी बराबरी कभी नहीं करने दूंगा। इस पर प्रिंसेस सैड हो जाती हैं और वो दोबारा कभी भी किंग गोंगमैन से ना मिलने का फैसला करती हैं। पर युआन के किंग जो कि उनके फादर होते हैं, वो फोर्सफुली उनकी शादी किंग गोंगमैन से करके उन्हें गोरियों भेज देते हैं। किंग गोंगमैन भी इस बात से अनजान होते हैं कि जिसे वो पसंद करते थे वो ही उनकी क्वीन है। नेक्स्ट सीन में युनसु डॉक्टर जैंग के साथ इंपीरियल हॉस्पिटल के हर्बल गार्डन में होती है। युनसु को भूख लगी होती है तो वो डॉक्टर जैंग से कहती है कि क्या यहाँ हॉस्पिटल में कोई रेस्टोरेंट है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। इस पर डॉक्टर जैंग उसके लिए मेड से खाना बनाने के लिए कहने चले जाते हैं। इधर युनसु को वहाँ अकेले डर लगने लगता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और उसे चोट लग जाती है और वो रोने लगती है। फिर वो अपने कमरे में आती है और मेड जिसका नाम एरी होता है उससे कई तरह की फरमाइशें करती है। वह मेड गूंगी होती है। उसकी फरमाइशों से इरिटेट होकर वह गुस्से में वहाँ से जा रही होती है।
तभी वहाँ चॉय यूंग आता है और वो एरी को गुस्से में देखकर कहता है कि मुझे पता है वो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है, पर तुम इस बात को बर्दाश्त कर लेना और उसे प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मैंने उससे उसे प्रोटेक्ट करने का वादा किया है। इस पर एरी हाँ में सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। चॉय यूंग खिड़की से युनसू को देखता है और मुस्कुराता है। यहीं ये पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।